खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली से जुड़ी है, जहां रहली जनपद कार्यालय परिषद में आज प्रधानमंत्री किसान राहत राशि वितरण समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक पंडित श्री गोपाल भार्गव ने प्रधानमंत्री राहत राशि योजना के अंतर्गत सभा को संबोधित किया। मंत्री भार्गव ने कहा कि क्षेत्र में आज फसल की प्रकृति की बदलने की आवश्यकता है, जिससे किसान 12 माह लाभ प्राप्त कर सके। श्री भार्गव ने कहा कि आज ऐसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों हितग्राही लाभान्वित भी हो रहे हैं। अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई थी, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाकर किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसान लाभ की खेती कर रहे हैं। मंत्री भार्गव ने बताया कि पहले किसान कर्ज से उभर नहीं पाता था, किंतु आज किसान खेती कर लाभ प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों से सरकार 5 से 10 हजार पंप के लिए ऋण देकर 24% ब्याज ऋण लेती थी, जिससे किसान साहूकारों के चंगुल में फंसकर अपनी खेती बेच देता था। किंतु मैंने सहकारिता मंत्री रहते हुए किसानों का ब्याज 0% तक किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने किसानों के लिए नई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें 1 लाख के ऋण पर 10,000 की सब्सिडी दी जाती है। किसानों को मात्र 90,000 मूल राशि ही जमा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 डिसमिल जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी केंद्र सरकार द्वारा 6,000 की राशि एवं राज्य सरकार के द्वारा 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। और कार्यक्रम के दौरान मंत्री भार्गव ने 4,099 राशन पर्चियों को हितग्राहियों के लिए वितरित की। इन पर्चियों में 371 हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के एवं 928 हितग्राही शहरी क्षेत्र के लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो व्यक्ति राशन पात्रता पर्ची से वंचित रह गए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही उनकी राशन पर्चियां उनके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। और क्या जो योजना शुरू की थी साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त करने की, वह अभूतपूर्व योजना थी। वैसी योजना हिंदुस्तान में 50 सालों में कभी नहीं बन पाई। आप सभी लोग जानते हैं, किसान 5%, 10% मतलब 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा तक ब्याज लेता था, उठाने ब्याज देता था और चुका नहीं पाता था। मजदूरी करना पड़ती थी उसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ, लेकिन उस स्थिति से उबारा तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दर्द को पहचाना और आज किसान मुक्त है। इस बात से लाख लाख 1 लाख रुपए तक उसकी जमीन की 1 एकड़ जमीन हो, तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया एकड़ पर 10 एकड़ जमीन हो तो 10 लाख रुपया भी उसके लिए वो पात्रता व्यक्ति हैं और देते भी हैं। आप सभी को जानकारी होगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 लाख रुपया यदि किसान किसी साहूकार से लेता तो उसके लिए कितना गहना रखना पड़ता, कितनी जमीन रखना पड़ती और कितना ब्याज देना पड़ता था, और देते रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ भुक्तभोगी है उसके। कभी कर्ज से नहीं उभर पाता था। ये हमारे जो बैंक होते थे, कोऑपरेटिव बैंक होते थे, भूमि विकास बैंक होते थे। मैं उन विभाग का मंत्री रहा हूँ और बैंकों का मैं अध्यक्ष रहा हूँ प्रदेश का, एपेक्स बैंक का अध्यक्ष रहा हूँ, एलडीबी का अध्यक्ष रहा हूँ। और जब मैंने 15 साल पहले ये स्थिति देखी थी कि भूमि विकास बैंक में जिस व्यक्ति ने ऋण ले लिया और ऋण मिलता था काय के लिए, कुआ के लिए, 10 से लेकर 15,000 रुपया सिर्फ कुआ के लिए ऋण मिलता था और 5,000 रुपया या 4,000 रुपया एक सिंचाई पंप के लिए ऋण मिलता था। ऐसा लगभग 15 से 20,000 रुपया कुआ और पंप के लिए मिलता था और उस पर जो ब्याज लगता था वो 24% होता था। और 24% जब नहीं पटा पाते थे, चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। मुझे स्मरण है, मैंने जब उस समय रिकॉर्ड देखा 15 साल पहले, तो 100 में से 90 किसान अपनी जमीन वापस नहीं ले पाए और उनकी जमीन औने पौने दाम पर भोपाल और इंदौर के तो खास तौर से
ऐसी जमीन जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया एकड़ थी, वह भूमि विकास बैंक वालों ने 50,000, 40,000, 30,000 रुपए एकड़ के भाव से और लोगों ने नीलाम करवा दिया। कोई किसान वापस नहीं ले पाया जमीन अपनी। वो अपने बैंकों की यही स्थिति थी। और जब मैं बैंक का प्रभारी बना, जब मैं सहकारिता मंत्री बना, तो मैंने, आप सब लोग को स्मरण होगा, 18% ब्याज लगता था, 18% से 15 किया, 15 से 12 किया, मतलब 1 रुपया सैकड़ा, 12 से फिर 7% किया, 7 से 5% किया, और फिर मैंने जाते जाते विभाग छोड़ते छोड़ते उसको 0% कर दिया कि 1 रुपया भी किसान से ब्याज चलेंगे। यदि 6 महीने में उस समय पर ब्याज चुका देता है, 1 पैसा भी उसके लिए ब्याज मूल चुका देता है, तो ब्याज का नहीं देना पड़ता। मैंने एक नई योजना शुरू की थी, यदि 1 लाख रुपया आप ऋण लेंगे तो हम ब्याज तो पूरा आपका माफ करेंगे, ले ही नहीं रहे, लेकिन उसके साथ हम मूल में भी, यदि 1 लाख रुपया आपने लिया है तो 10,000 हम उसमें भी छोड़ रहे हैं, आप 90,000 रुपया वापस कर देना। ये किसान के हित में अपनी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना लागू की। लेकिन अब मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर है, आप लोगों ने देखा होगा, भुक्तभोगी है। एक ऋण मुक्ति का नारा देके ना तो ऋण से मुक्त हुए, अधिकांश किसान डिफॉल्टर हो गए। कर्जे की वो किस्त नहीं पलटी गई, प्रीमियम जमा नहीं हुआ, और इस कारण से प्राकृतिक आपदा होने के बावजूद उनके लिए बीमा की पात्रता नहीं मिलता, और इस कारण से बहुत से किसान वंचित हो गए एक झूठे आश्वासन के कारण। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस दिन फिर लौट रहे, और ऐसे लौट रहे हैं। आप सब लोगों ने आज का जो कार्यक्रम देखा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसी योजना हो सकती है क्या कि किसान के लिए बोए चाहे नहीं बोए, 10 एकड़ का किसान हो तब भी, 50 एकड़ का हो तब भी, उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि 1 एकड़ का किसान है, आधा एकड़ का किसान है, चौथाई एकड़ का किसान है, और तो और 1 डिसमिल भी जिसके पास में कृषि की जमीन लिखी हुई, उसकी भूमि चढ़ी हुई है, एक कृषि योग्य भूमि है, तो 1 डिसमिल का किसान भी होगा, तब भी उसके लिए 6,000 रुपया